तो देखिए, इतिहास में ना कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर नहीं होती। वो अपने पीछे इतने सवाल छोड़ जाती हैं कि सदियां गुजर जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। तारीख थी 11 जनवरी 1966। वो दिन जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में बड़े ही रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम है। बस ये एक लाइन सोचिए जरा। ये एक लाइन ही इस पूरी कहानी का वजन समझाने के लिए काफी है। एक देश का प्रधानमंत्री एक जंग के बाद अमन का समझौता करने दूसरे देश जाता है और फिर कभी लौटता ही नहीं। उस रात ने सिर्फ एक प्रधानमंत्री की जान नहीं ली, बल्कि कई जवाबों को भी हमेशा के लिए दफन कर दिया। तो चलिए इस गुत्थी को ना परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की मौत की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल पहेली है जिसके तार उस दौर की बड़ी ताकतों अमेरिका, सोवियत संघ और भारत पाकिस्तान के तनाव भरे रिश्तों में बुरी तरह उलझे हुए थे। और पता है सबसे परेशान करने वाली बात क्या है? यही कि ये एक ऐसा अधूरा सच है जिसे बड़ी सफाई से हमारी हिस्ट्री की किताबों से जैसे हटा ही दिया गया है। पर सवाल तो यही है ना कि क्यों? आखिर इस कहानी में ऐसा क्या था जिसे छिपाना इतना जरूरी था? चलिए अब सीधे उस रात में चलते हैं। जगह है ताशकंद, जो तब सोवियत संघ का हिस्सा था। माहौल में एक उम्मीद थी, एक ऐतिहासिक मौका था। भारत और पाकिस्तान ने एक भयानक जंग के बाद सोवियत यूनियन की देखरेख में एक शांति समझौते पर साइन किए थे। पूरी दुनिया की नजरें इस पर थीं। उस शांति समझौते का जश्न मनाया जा रहा था और फिर अचानक कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। खबर आई कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे। आप बस उस झटके को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक देश का सबसे बड़ा लीडर एक ऐतिहासिक जीत के ठीक बाद एक विदेशी जमीन पर मृत पाया जाता है। दुनिया को बताया गया कि मौत की वजह हार्ट अटैक थी। केस बंद। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में शक और सवालों का जो सिलसिला उस रात शुरू हुआ था ना, वो आज तक थमा ही नहीं है। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी जो एक नेचुरल मौत पर इतना बड़ा सवालिया निशान लगा देती हैं? ओके, तो अब आते हैं इस कहानी के बिल्कुल दिल में, उन सवालों पर, उन वजहों पर जिन्होंने इस मामले को आज भी जिंदा रखा हुआ है। ये वो सवाल हैं जो दशकों बाद भी अपने जवाब मांग रहे हैं। उनके परिवार ने शक जताया, उनके शरीर पर नीले काले निशान मिलने की बात उठी, उनकी पर्सनल डायरी गायब होने का दावा किया गया। ये सब बातें थीं, लेकिन इन तमाम शक और थ्योरीज के बीच एक ऐसा ठोस पक्का फैक्ट है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। जी हाँ, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक देश के प्रधानमंत्री की अचानक इतने संदिग्ध हालात में मौत होती है और मौत की वजह जानने की जो सबसे बेसिक मेडिकल जांच होती है वो की ही नहीं गई। ये सवाल आज तक वहीं का वहीं खड़ा है। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये बस एक चूक थी, या किसी के दबाव का नतीजा था, या फिर किसी ऐसी सच्चाई को छिपाने की कोशिश थी जिसे दुनिया के सामने लाया ही नहीं जा सकता था? जवाब है खामोशी। और यही खामोशी इस रहस्य को और भी गहरा और भी डरावना बना देती है। तो इस पूरी अनसुलझी पहेली की विरासत क्या है? मतलब आज हमारे लिए ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये घटना सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि इतिहास हमेशा लिखा ही नहीं जाता, कभी कभी उसे मिटाया भी जाता है। शास्त्री जी की मौत अधूरे सच का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। जब ऑफिशियल कहानी इतने बड़े बड़े सवालों पर चुप हो जाए तो इतिहास में एक खाली जगह बन जाती है। और उस खाली जगह को कौन भरता है? अफवाहें, थियरीज और एक ऐसा शक जो कभी खत्म नहीं होता। और इसी खालीपन का नतीजा है कि भारत के एक प्रधानमंत्री के आखिरी पलों की कहानी हमारी अपनी किताबों से लगभग गायब है। ये हमारी हिस्ट्री का वो हिस्सा बन गया है जिसके बारे में आज भी खुलकर नहीं बल्कि फुसफुसा कर बात की जाती है। और यहीं पर हम आपको ऐसे एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं कि जब किसी घटना पर सरकारें और सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स चुप हो जाएं, तो क्या उस खामोशी को ही सच मान लेना चाहिए, या फिर उन अनकहे सवालों के पीछे की हकीकत को ढूंढते रहना चाहिए? इतिहास का असली सच आखिर है क्या? वो जो लिखा गया है, या वो जिसे लिखने ही नहीं दिया गया?